अच्छा, जो हमारे पास फार्स एंड टेंटोरियम होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास दोनों जो है वो डूरा मैटर के बैंड होते हैं, जो कि हमारे पास सेपरेट करे होते हैं। यानी जो फ्लाक्स होता है वो हमारे पास सेपरेट करे होते हैं दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, जबकि टेंटोरियम हमारे पास सेरिब्रम को सेरिबैलम और ब्रेन स्टेम से हमारे पास सेपरेट कर रहा होता है। तो वहाँ से भी हमारे पास नर्व एंडिंग्स वगैरह हो रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है हमारे पास हाइपर अल्जेसिया। अब ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्टर इज कॉल्ड हाइपर अल्जेसिया। यानी अगर हमारे पास, अगर हम कभी देखें कि हमारे पास दर्द हो रही होती है, सर में हमारे पास दर्द हो रही है, तो हमारे पास पहले कभी हल्की हल्की सर में दर्द हो रही होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। लेकिन अगर आपको किसी ने बिलफर्स कोई भी आपकी पिन है वो आपको लगाई है हाथ के ऊपर, तो आपको ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले पेन हल्की हुई फिर ज़्यादा हुई। ठीक है, इस तरह नहीं होगा, आपको फ़ौरन वहाँ पे पेन होगी, जितनी पेन होनी है उतनी होगी और फिर बाद में वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ सेकंड्स के बाद ही। लेकिन जो स्लो पेन होती है, आपको हेडेक होता है, उसमें आपको पहले हल्की हल्की पेन हो रही होती है, फिर वो आपकी पेन जो है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती रहती है। तो जो ये इंटेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जा रही है उसको हम हाइपरल्जेसिया कह रहे हैं। सिंपल सी बात है, और मेनली ये स्लो पेन में ही होना है, जैसे जैसे स्टिमुलस इंक्रीज वैसे वैसे। अच्छा, अब हम कह रहे हैं हमारे पास जो है वो डबल पेन क्या होता है। डबल पेन हमारे पास ये क्या होता है कि हमारे पास जो फास्ट और स्लो फाइबर्स हैं ना, उनके जो फाइबर्स हैं वो डिफरेंट हैं। यानी जो फास्ट पेन को फाइबर्स लेके जा रहे हैं और जो स्लो पेन को फाइबर्स लेके जा रहे हैं वो डिफरेंट है। तो सडन पेनफुल अगर हमारे पास कोई स्टिमुलस आएगा तो हमारे पास डबल पेन की सेंसेशन भी दे सकता है। यानी पहले हमें फास्ट पेन हो फ़ौरन से, ताकि पर्सन जल्दी से रिएक्ट कर ले, अच्छा ओह अच्छा पेन आई है। फिर उसके बाद हमारे पास स्लो पेन होने लग जाएगी, जो ओवर टाइम हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होने लग जाएगी। और ये हमारे पास जो पर्सन है जिसको पेन हो रही है, तो इसको ये करा होता है कि भाई हमारे पास पेन हो रही है, अब इसको तुम्हारा कोई ना कोई हल निकालो। ठीक है, तो ये दोनों पेन इकट्ठे भी हो सकती हैं। पहले आपको फास्ट पेन हुई फ़ौरन से, अच्छा उसने आपको अलर्ट तक मतलब बता दिया कि अच्छा ठीक है पेन हुई है, फिर उसके बाद आपको स्लो पेन बाद में स्टार्ट होने लग जाए उसी जगह पे, उसी रीजन से। तो ये हमारे पास डबल सेंसेशन आ सकती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास ऊपर लेके जा रहे हैं हाई सेंटर्स तक, वो दोनों के हमारे पास क्या हैं, डिफरेंट है। अच्छा, अब हमारे पास है कि रेट ऑफ टिश्यू डैमेज एज अ स्टिमुलस फॉर पेन, कि हमारे पास जो पेन है हमारे पास जब हो रही होती है तो उसका एक स्टिमुलस जो है वो रेट ऑफ टिश्यू डैमेज है, कि किस रेट के ऊपर टिश्यू डैमेज हो रहा है। यानी बिलफर्ज हमारे पास किस स्पीड से टिश्यू डैमेज हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास बिलफर्ज 2 सेकंड के अंदर हमारे पास कितना टिश्यू जो है वो हमारे पास डैमेज हो गया या उससे आगे। ठीक है, हम कहते हैं कि बिलफर्ज हम एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास 45 डिग्री टेम्परेचर अगर हमारे पास बॉडी को मिलता जाए किसी ना किसी कॉन्टीन्यूसली मिल रहा है, तो हमारे पास टिश्यू डैमेज जो है वो स्टार्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास पेन होगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास हम वो पेन जो है वो हो रही होती है, वो हो रही होती है कि किस रेट के ऊपर डैमेज हमारे पास हो रहा है, ना कि ये कि हमारे पास टोटल कितना डैमेज हो चुका है। ठीक है, ये नहीं होता कि बेशक आपकी पूरी आधी बॉडी है, बिलफर्ज आपका जो है वो उसकी टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसकी पेन नहीं इसकी फील होगी, लेकिन जिस रेट के ऊपर टिश्यू डैमेज अभी फिलहाल हो रहा है उसकी पेन होगी। जो हो चुका है उसकी पेन आपको फील नहीं होगी, जो हो रहा होगा उसकी आपको पेन फील होने लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ पेन भी हम बता सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रेट ऑफ टिश्यू डैमेज जितना ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इंटेंसिटी होगी। और ये हीट के अलावा कोई और भी फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं, टिश्यू स्कीमिया है, कुछ भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक टिश्यू स्कीमिया है, हम कहते हैं इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है, पेन हो सकती है, कि हमारे पास कहीं भी ब्लड फ्लो जो है वो नहीं आ रहा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास पेन हो रही है। अब हम कहते हैं जितनी पेन हमारे पास हो तो रही है, लेकिन हम कहते हैं जितनी ग्रेटर द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ टिश्यू मोर रैपिडली पेन अपेयर। यानी अगर बिलफर्ज हमने ब्लड प्रेशर हम चेक करने लगे हैं और हमने उसका कफ से बिल्कुल फुल ऑन इतना ज़्यादा हमने एयर जो है वो फिल इन कर लिया है कि हमारे पास जो है वो ब्लड सप्लाई वहाँ पे सीज हो गया, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास उस मसल में हम एक्सरसाइज करना शुरू लग जाएं, उसका मेटाबॉलिज्म हम इंक्रीज़ करते हैं, तो 15 से 20 सेकंड के दौरान दौरान ही हमें वहाँ पे शदीद पेन शुरू होने लग जाएगी। लेकिन अगर मसल जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, वहाँ पे लाइक कोई हमारे पास एक्टिविटी नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास आराम से 3-4 मिनट के बाद जो है वो पेन अराइज होने लग जाएगी। क्यों 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 हमारे पास जो है वो होने लग जाती है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाती है, और साथ ही जो हमने पहले केमिकल सब्सटेंसेस पढ़े थे, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ये सारे वहाँ पे आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ़ौरन से ही पेन हमें स्टार्ट होने लग जाती है। एक और रीज़न हमारे पास पेन का जो है वो मसल स्पैज़्म है। मसल स्पैज़्म में हम कहते हैं हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट से भी पेन हो सकती है, इनडायरेक्ट से भी हो सकती है कि मसल स्पैज़्म हो जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाएँ, इस्कीमिया हो और हमारे पास पेन हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास आगे जो है वो हम कहते हैं हमारे पास डुअल पेन पाथवेज हैं। हमने यही पढ़ा था कि डबल पेन हो रही है तो उसके पाथवेज क्यों डिफरेंट है। तो दो हैं हमारे पास, नियोस्पाइनोथैलेमिक और पेलियोस्पाइनोथैलेमिक। स्पाइनोथैलेमिक से हमारे पास क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास थैलेमस में आना है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास थैलेमस में पाथवे में आना है, असेंडिंग पाथवे होंगे। लेकिन नियो और पेलियो का क्या है, नियो हम कहते हैं इसको हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। नियो जिसमें हमारे पास हमने पहले पढ़ा नहीं था 6 प्रॉपर लेयर्स होती हैं, जहाँ जैसे 6 प्रॉपर लेयर्स हों उनको हम नियो कह रहे होते हैं। पेलियो जो थोड़ा प्रीमिटिव हो, नियो मतलब न्यू हो,
मॉडर्न हो। पीलियो थोड़ा सा प्रिमिटिव होता है, वहाँ पे इतनी अच्छी डिफाइंड लेयर्स वगैरह नहीं होती हैं, तो उससे हमारे पास जो हैं वो पाथवेज जा रहे होते हैं, और फास्ट वाले जो हैं वो नियो से जाएंगे, और हमारे पास जो स्लो वाले हैं वो पेलियो फाइबर से जाएंगे। अभी हम उसको देखेंगे कि वो आगे क्या होता है।